कर रही थी। उनकी शिकायत केप कैनावरल रॉकेट्स के साथ हुई रेडियो संकेतों में गड़बड़ी से है। उन्हें लगता है कि यह जमैका से हो रहा है। तुम टॉपलिंग का मतलब समझते हो? थोड़ा सा। किसी मिसाइल के जायरोस्कोपिक कंट्रोल को अस्थिर करने की प्रक्रिया है, एक रेडियो बीम द्वारा या ऐसा ही कुछ। थोड़ा बहुत। $5 मिलियन का मिसाइल जिससे साउथ अटलांटिक जाना चाहिए, मगर ब्राजील के जंगलों में ही गिरता है और हालत खराब। और अब वो लोग चंद्रमंडल में चक्कर लगाने रॉकेट भेज रहे हैं। अमेरिकन CIA ने स्टैंगवेज के साथ काम करने एक आदमी को भेजा था, लाइटर नाम के। तुम उसे जानते हो? सुना है उसके बारे में, मगर मिला नहीं। उसे कुछ पता चला? कुछ खास? तो मुझसे ही पूछ लो। तुम्हारी 7 बजे की फ्लाइट है किंगस्टन के लिए। तुम्हारे पास ठीक 3 घंटे 22 मिनट हैं। आर्मर, मैं आज तक की सारी जानकारी के पेपर से एक स्वयं विनाशक बैग में एयरपोर्ट भिजवा दूंगा। तुम उन्हें पढ़ लेना फ्लाइट में। मुझे जानना है कि आखिर क्या हुआ स्टैंगवेज को। सर, अपनी जैकेट उतारो। मुझे अपनी गन दो। मुझे लगा ही था फिर वही बेरेटा। मैंने पहले इसके बारे में बताया था। तुम समझाओ, आखिरी बार। अच्छी और हल्की हैंडबैग में छुपा दो, कोई ढूंढ न पाए। कुछ कहोगे 007? मैं नहीं मानता सर। मैंने 10 साल बेरेटा इस्तेमाल की है, मेरा निशाना कभी नहीं चुका। हो सकता है, मगर पिछली बार ऐन वक्त पर जकड़ गई थी और नतीजा 6 महीने तुमने अस्पताल में गुजारे थे। तुम्हारा नंबर 00 है। तुम्हें मारने का लाइसेंस है, खुद मरने का नहीं। और वैसे भी जब से मैं MI6 का बॉस बना हूं, तब से एजेंट्स के काम के वक्त की दुर्घटनाओं में कमी आई है और मैं उसे बरकरार रखूंगा। तुम भी यही वोल्टेज इस्तेमाल करोगे, वरना तुम दूसरे छोटे मोटे काम करोगे। मंजूर है तुम्हें? नहीं सर, बिल्कुल मंजूर नहीं। तो फिर अब से तुम यही गन रखोगे। इन्हें दिखाओ आर्मरर। वॉल्टर PPK 7.65 मिल चलती है ऐसे जैसे ईंट शीशा तोड़ के निकले। ब्रश का साइलेंसर होने की वजह से मजल वेलोसिटी में काफी कम गिरावट आती है। अमेरिकन CIA इस पर ही निर्भर है। शुक्रिया मेजर बूथरॉयड। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। कोई सवाल 007? नहीं सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। 007, सर, इधर ही रख दो वो बेरेटा। मिस मनीपानी, सारी बातें बाद में करना। 007 को जल्दी है। मिस मनीपानी, सारी बातें बाद में करना। 007 को जल्दी है। जाओ। गुड लक। देखा, तुम्हारी वजह से चूक गई। तुम कभी कुछ चूकती नहीं हो। अंदर कैसे आई? खैर, अब आ ही गई हो तो। मैंने सोचा तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लूं। मगर वो तो कल दोपहर का था। वैसे तुम गोल्फ खेलते वक्त ऐसे कपड़े पहनती हो? हाँ, ये कपड़े बहुत आरामदायक हैं। क्यों, मैंने सही किया ना? बिल्कुल सही किया।
बस वक्त गलत चुना है, क्योंकि मुझे इसी वक्त निकलना है। ओह, ये तो बुरा होगा, क्योंकि माहौल फिर से दिलचस्प बन रहा था। तो क्या कह रहे थे, कब निकलना है? इसी वक्त, शायद इसी वक्त। हेलो न्यूयॉर्क, आपका पैन एम 323 अभी उतरा है किंगस्टन जमाइका में। टैक्सी। टैक्सी। ठीक है, आप जाइए। नहीं, आप जाइए। टैक्सी। मिस्टर बॉन्ड सर। यस। सर मैं जोन्स हूँ, सरकारी ड्राइवर, मुझे आपको लेने भेजा है। अच्छा है मिस्टर जोन्स, रास्ते में सामान होटल पर छोड़ देंगे। 1 मिनट रुकना, मैं होटल में अपना रिजर्वेशन चेक कर लूँ। ओह, वो मैं कर लूँगा। नहीं, आप सिर्फ सामान संभालिए। गवर्नमेंट हाउस। हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कराइए। लाइन पर रहिए। आपका नाम? जेम्स बॉन्ड, यूनिवर्सल एक्सपोर्ट से। जमाइका में आपका स्वागत है मिस्टर बॉन्ड। हाँ, हमें आपके आने की सूचना सुबह ही मिल गई थी। आप आज 1 बजे लंच के लिए आ सकते हाँ ठीक है, मैं 1 बजे आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। बाय द वे, आपने मुझे लेने के लिए कोई गाड़ी भेजी है? गाड़ी? नहीं, हमें पता नहीं था कि आपको सरकारी नहीं चाहिए, 1 बजे मिलेंगे। अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू। पहले कहाँ जाना चाहेंगे सर? गवर्नमेंट हाउस, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है, कहीं घुमाने ले जाओ। गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? मैंने कहा था मुझे जल्दी नहीं है। माफ कीजिए सर, मगर कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो फिर ठीक है, उन्हें पीछे छोड़ दो। आगे से दाएं मोड़ो। तो मिस्टर जोन्स, तुम्हारे दोस्त यहाँ आ जाएं उससे पहले सब कुछ उगल दो। तुम किसके लिए काम करते हो? आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। मुझे आपको लाने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? सरकारी आदेश था। मुझे नहीं लगता। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखो वरना गोली खानी पड़ेगी। बाहर निकलो। मूव। अपने हाथ ऊपर रखो ताकि मैं देख सकूं।
चलो उठो। अब बोलो। बोलता हूँ। जरा मुझे एक सिगरेट पीने दो। जानू में जाओ। नजर रखना कहीं ये भाग न जाए। एक सिगरेट में साइनाइड, क्या बात है। वाकई। अच्छा बताओ, तुम क्या खबर लाए हो? कार तो चुराई हुई थी, मगर अभी तक ड्राइवर की पहचान नहीं कर पाए। किंगस्टन का रहने वाला तो नहीं है। वेल, वो कहीं का भी हो, उन्हें मेरे आने की खबर हो गई थी। यहाँ से नहीं हुई, इतना भरोसा दिला सकता हूँ। हाँ, मगर मुझे लगता है कोई अंदर का ही आदमी है। हम आपके लिए कुछ और कर सकते हैं? हाँ, मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने स्ट्रैंगवेज को आखिरी बार देखा। क्वींस क्लब में हमारे साथ ब्रिज खेलकर निकलने के बाद किसी ने नहीं देखा। और कौन था आपके साथ? प्रोफेसर डेंट। मेटलर्जिस्ट प्रयोगशाला चलाते हैं, सम्माननीय है ये। और पॉटर था। बूढ़ा जनरल इंडियन आर्मी का, सालों से यही है। इनसे ही शुरुआत करते हैं। उन्हें बुलाना है? नहीं, मैं इनसे कहीं और मिलना पसंद तो करूंगा। आज रात क्लब में मुलाकात करवाऊं? ठीक है, अब मुझे स्ट्रैंगवे का घर देखना है कमिश्नर। मैं आपको ले जाता हूँ। अंदर आओ। हाँ, वो खून का धब्बा है। ब्लड ग्रुप ORH पॉजिटिव है। हाँ, ये उस लड़की का ग्रुप है। जब हम आए उस वक्त भी ये सेट ऑन था। हमने उसी फ्रीक्वेंसी से संपर्क करने की कोशिश की, मगर दूसरी ओर से डेड था। और वो डेड ही रहेगा। सारी फ्रीक्वेंसीज सुरक्षा टूटने पर बदल दी जाती हैं। डेंट लेबोरेटरी की रसीद। स्ट्रैंगवेज का शौक जियोलॉजी भी था। इसका मुझे पता नहीं। ये आदमी कौन है स्ट्रैंगवे के साथ? ओ, यहीं का मछुआरा है। यही गाड़ी में मेरा पीछा कर रहा था। अच्छा, चलो कोई तो सुराग मिला हमें। मैं इसकी पूरी जानकारी निकालता हूँ। हाँ, वो कीजिएगा। अब मुझे फ्रेश होकर प्लेडल स्मिथ से क्लब में मिलना है। ऑलराइट? एक मीडियम ड्राई वोडका मैटिनी, जैसा आपने कहा सर, बिना हिलाए। थैंक यू। और कुछ सर? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है सर।
बड़ी अजीब बात है स्ट्रैंगवेज का इस तरह गायब होना, या फिर शैशला फार्म की वजह से। वो सेक्रेटरी जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। आप जानते थे उसे? हाँ, कभी कभार देखा था। मुझे लगता है आप लोगों में से किसी को पता नहीं उसे क्या हुआ। उसकी बातों में कोई खास बात? मैंने तो कभी उसे कोई और बात करते नहीं सुना, मछलियों और ताश के अलावा। मछली पकड़ना उसका नया जुनून था। 3 हफ्ते पहले उसे ये शौक लगा, तब से वो रोज मछली पकड़ने जाता था। बहुत महंगा शौक है ये मछुआरे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं अपनी बोट के, और कोरल तो सबसे महंगा है। कोरल? केमैन द्वीप का है। अपनी बोट बंदरगाह में रखता है। अच्छा। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, ये कोरल कहाँ है? वो वहाँ। शुक्रिया। तुम्हारा नाम कोरल है? हो सकता है। मैं दोस्त हूँ कमांडर स्ट्रैंगवेज का। अच्छी बात है, मुझे वो अच्छे लगते हैं जो किसी के दोस्त होते हैं। मेरा ख्याल है तुम बता सकते हो उनके साथ क्या हुआ। जहां तक मुझे पता है कुछ नहीं हुआ। शायद आपको कुछ और पता हो कैप्टन। तुम उन्हें कहाँ ले गए थे अपनी बोट में? वो देखो कैप्टन, उसे समंदर कहते हैं, वहीं पर मछली पकड़ने। मुझे भी इसका शौक है। तुम्हारी बोट में आ सकता हूँ? सॉरी कैप्टन, ये भाड़े पे नहीं जाती। लगता है मैं गलत पते पर आ गया। कोई बात नहीं कैप्टन, अब मुझे इजाजत दो तो मैं अपना काम कर लूं। Hey, bus fella. Underneath the moonlit sky, me honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I come make fairyland. Mango, banana and वैसे तुम्हें हर वक्त गलत पता कैसे मिलता है? हाँ, अगर अच्छा खाना खाना है तो ये सही पता है। हाँ, खाना तो है, अगर हम दोनों की बातें जम जाएं तो। वहाँ पर क्या बहुत सारे लोग थे? वहाँ अलग है। ठीक है, अंदर से ही। जरूर। ए दोस्त, जरा देखना हमें एकांत मिले। हाँ जरूर कोरल, जरूर। बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तो चलो अब तुम ही बात की शुरुआत करो। चलो शुरू करो। भागने की कोशिश मत करना, ये मगरमच्छ से कुश्ती करता है। चलो अब उठो और दीवार की तरफ मुड़ो। हैंड्स अप। आराम से दोस्त, इतना उत्तेजित मत हो। जांचो इसको। कुछ नहीं। बढ़िया है। ये सूट किसने बनाया दोस्त? मेरे टेलर ने, सेविल रो। मेरा टेलर वॉशिंगटन में है, फिलिक्स लाइटर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तुम जरूर जेम्स बॉन्ड हो। यानी हमारी लड़ाई एक है, क्यों?
हाँ, मैंने तुम्हें देखा था एयरपोर्ट पर तुम दुश्मन के साथ चले गए तो सोचा मैं गलत हूँ। ये करल है, मेरी मदद करता है। ज्यादा चोट तो नहीं आई दोस्त? बस हाथ सूज गया है। मिलकर खुशी हुई मिस्टर बॉन्ड। वो पुसवेलर है, इस बार का मालिक। कुश्ती के बजाय ये खाना ही पकाया तो बेहतर वो तो है। खाने के बाद पता चलेगा। मेरा खाना खाकर आज तक कोई मरा नहीं वैसे। All the people go jump up, waving arms about, weaving in and out. It's so easy to jump up. Make a pretty girl, make a whirl, and then both begin again. Jump up, hold her very tight, and for all they like, we'll be doing the jump up. Jump up, jump up, Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up music. Jamaica never wants to stop. Jump up, get up, jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up music. Jamaica never wants to stop. Jump up. ये बात है, केप कैनावरल को ये डर है कि चांद पर जाने वाले उनके रॉकेट के शेड्यूल में कोई गड़बड़ ना हो। और स्ट्रैंगवेज ने सोचा नहीं कि संकेतों की गड़बड़ी यहाँ से हो रही थी। हाँ। तुमने खुद कुछ पता किया? हाँ, मैंने चेक किया बिना बताए। यहाँ के लोगों को जांच पड़ताल अच्छी नहीं लगती ना। स्ट्रैंगवेज और कॉरल ने चेक कर लिए छोटे मोटे द्वीप। कुछ पता चला? कुछ नहीं। कहाँ कहाँ देखा? हर जगह पर देखा। फायर आइलैंड, क्रैब की, मॉर्गन्स लीफ। सब जगह ठीक से चेक किया? हाँ, क्रैब की को छोड़कर। वहां जाने की परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो एक चाइनीज का उसे पकड़ के लाओ कॉरल, कैमरे के साथ। गुड इवनिंग मिस। मुझे दर्द हो रहा है। कैप्टन को तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना है। मुझे दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। आपको मेरा एक और फोटो नहीं चाहिए? क्योंकि पहले सिर्फ टोपी आई एयरपोर्ट पर। इस राक्षस को बोलो मुझे छोड़ दे। पर तुम्हें मेरा फोटो चाहिए क्यों? क्योंकि फोटो खींचना मेरा पेशा है। और इसके पैसे कौन देता है? ग्लीनर अखबार वाले। पास फैला, पास फैला। जी बताइए क्या बात इस है? लड़की को कभी देखा है? हाँ, कभी कभी आती है। आपको परेशान कर रही है? हाँ, इसको बाहर निकाल दो। नहीं, ग्लीनर अखबार में फोन करके पता लगाओ कि क्या उन्होंने किसी फोटोग्राफर को यहाँ भेजा। ठीक है। उन्होंने नहीं भेजा है, मैं खुद ही आई हूँ। अच्छा, खुद? कौन है वो? तुम बताओगी तो ये छोड़ देगा। मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं बताएगी। कहो तो इसका हाथ तोड़ दूं? फिर कभी। अफसोस दूसरी बार भी कुछ हाथ नहीं आया। छोड़ दो इसे। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम पछताओगे, तुम सब पछताओगे, देखना। एक साइनाइड खाता है, दूसरी हाथ तोड़वा सकती है, मगर बोलेगा कोई नहीं। इन लोगों को इतना डर किसका है? ये हमें पता करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। तुम क्रैब की बात कर रहे थे, क्या खास है वहां पर? हम वहां क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो एक चाइनीज का है, वो किसी को आने नहीं देता। हमारी नेवी के खुफिया विमानों ने वहां चेक किया है, कुछ नहीं मिला, बस एक बॉक्साइड माइन और छोटा सा CH रडार सेटअप, लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। उस जगह से मुझे डर लगता है। एक बार मेरे कुछ दोस्त वहां गए थे सीप चुनने के लिए, लेकिन कभी वापस नहीं आए। कोई मछुआरा वहां जाने को तैयार नहीं है। कमांडर स्ट्रैंगवेज और मैं रात को गए थे। उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए और हम वापस आ गए। उस जगह पर रहने में खतरा है। किस तरह के सैंपल्स? वही कुछ पत्थर, रेत और पानी के। आई सी। ये क्रैब की तो काफी दिलचस्प लग रहा है। और क्या जानकारी है इस चाइनीज के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका नाम डॉक्टर नो।
मुझे प्रोफेसर डेंट से मिलना है प्लीज। आपने अपॉइंटमेंट ली है? मैं हूँ जेम्स बॉन्ड, हम कल मिले थे क्वींस क्लब में। जी एक मिनट, वो इस वक्त लैब में बिजी हैं। प्रोफेसर डेंट वहाँ हैं? कोई बात नहीं, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। मिस्टर बॉन्ड, कैसे आना हुआ? ओह दरअसल मुझे ये मिली स्ट्रैंगवेज के ऑफिस में। आपकी रसीद? हाँ ये मेरी है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बेचारा स्ट्रैंगवेज, उसे जियोलॉजी का शौक हो गया था। यहाँ कुछ पत्थर के सैंपल्स लेकर आया था टेस्टिंग कराने। सोचता था वो बेशकीमती हैं। क्या वो थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मामूली लोहे के टुकड़े थे। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? नहीं मिस्टर बॉन्ड, मैंने तो उन्हें फेंक दिया। आप जानते हैं वो सैंपल उसे कहाँ मिले थे? उसने मुझे बताया नहीं। क्रैब की में शायद? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जियोलॉजिकली संभव नहीं है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। आते रहिएगा मिस्टर बॉन्ड। ओह प्रोफेसर, ये मुझे दे दीजिए। गुड बाय। मुझे क्रैब की जाना मैं है। नहीं ले जा सकता, आपको तो पता ही है सर। मेरा जाना जरूरी है, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम चलो। देखिए, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। हाँ तुम ठीक चलो। है, स्टार्ट करो। मेरी बात हुई है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस तरफ जाओ। बैठ जाओ। तुमने मेरा सबसे सख्त रूल क्यों तोड़ा? सुबह क्यों आए? तोड़ना पड़ा। बॉन्ड मुझे मिलने आया था। जानता हूं, मैंने उसे खत्म करने के लिए कहा था। अब तक वो जिंदा क्यों है? हमारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। तुम्हारी कोशिश नाकाम हुई, जो मुझे पसंद नहीं। अगली बार नाकाम मत होना प्रोफेसर। नहीं, मैं आपको चेतावनी दे। चेतावनी? मतलब बताने, बॉन्ड को स्ट्रैंगवेज के पत्थर के सैंपल्स मिल गए हैं, क्रैब की वाले। वो बेवकूफ नहीं है, वो जरूर यहाँ आएगा। नहीं आना चाहिए, वरना उसके जिम्मेदार तुम होगे। मेरी बात समझ में आई? हाँ आ गई। टेबल के पास जाओ। उस पिंजरे में क्या है देख रहे हो? उठा लो, उठा लो। आज रात को
मुझे एक टेलीग्राम भेजना है। हाँ जरूर। वैसे आपने जो कार मंगवाई थी वो आ गई है, 5 नंबर के पार्किंग लॉट में है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर बॉन्ड। मॉर्निंग पेडल स्मिथ। मॉर्निंग बॉन्ड। माफ करना तुम्हें तकलीफ दी, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। हाँ बताओ। डॉक्टर नो और क्रैप की के बारे में क्या जानते हो? मिस्टर एरो, वो फाइल्स ले आओ, डॉक्टर नो वाली। बैठो। मुझे उस आइलैंड के बारे में क्या बता सकते कोई हो? खास नहीं, माँ बॉक्साइड की एक माइन है। डॉक्टर नो उस जगह को एक तानाशाह की तरह चलाता है। मैंने काफी अफवाहें सुनी हैं मगर आज तक किसी ने भी शिकायत नहीं की। हाँ मिस्टर एरो, इन्हें यहाँ छोड़ दो। आई एम वेरी सॉरी सर, हमारे पास वो फाइल्स नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ गई? किसके पास है? कमांडर स्ट्रैंगवेज के पास, दोनों फाइल्स। ठीक है मिस्टर एरो, ठीक है। ताज्जुब है, दोनों फाइल्स गायब हैं। ताज्जुब तब होता जब वो गायब ना होती। खैर वो बॉक्स आज ही सुबह लंदन से तुम्हारे लिए प्लेन में आया था, मेरे ख्याल से सरकारी है। घर से तोहफा है। मैं उस तरफ से जाऊं? जरूर। बुरी आदत है ये, छुप छुप के बातें सुनना। मैं सुन नहीं रही थी, सिर्फ फाइल्स ढूंढ रही थी। अगर कुछ मिलता नहीं तो मुझे दोष दिया जाता है। भूल जाओ उसे, अब ये इतना जरूरी भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि पूरी दोपहर क्या तुम फाइल्स ढूंढने में निकालोगी? नहीं, आज दोपहर से छुट्टी है। वाह क्या इत्तेफाक है, मेरी भी छुट्टी है। मेरे साथ घूमने चलोगी?
अब मैं एक अजनबी के ऐसे निमंत्रण को क्या कहूँ, हाँ कहना चाहिए। या शायद कहना चाहिए। तो ठीक है, 3 बजे मेरे होटल में, शायद। हाँ शायद। गुड। रोशन डायल इसे सक्रिय करता है। पकड़ो से। अब बताओ, कमांडर स्ट्रैंगवेज ने वो सैंपल्स कहाँ रखे थे? आपके पैरों के करीब सर। गुड। हाय बॉन्ड। हाय। कुछ खो गया है? इस गाइगर रीडिंग को देखो। स्ट्रैंगवेज के वो क्रैप की वाले सैंपल रेडियो एक्टिव थे, लेकिन प्रोफेसर डेंट ने कहा कि वो बेकार कच्चा लोहा था। वो प्रोफेसर अच्छा नहीं है या उसे झूठ बोलना नहीं आता? सच क्या है यही पता करना है। कॉरल, तुम कितनी जल्दी मुझे क्रैप के ले जा सकते हो? वेल, ऐसा है कैप्टन, कमांडर स्ट्रैंगवेज ने सारे द्वीपों के सैंपल्स लिए थे, क्यों ना हम लोग भी वैसा ही करें? नहीं, मुझे सिर्फ क्रैप की में दिलचस्पी है। मैं कमांडर को ले गया था और हम ठीक ठाक वापस आ गए थे, मगर नसीब पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, वहाँ एक ड्रैगन है। क्या? इनका अंधविश्वास है। डॉक्टर नो ने शायद शुरू किया होगा। ठीक है कॉरल, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं और लाइटर चले जाएंगे, तुम बस हमें रास्ता बता दो। मुझे तो रास्ता मिलता है अपनी नाक से, अपनी कानों से, अपने मन से। मैं कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगा। ठीक है। मिस्टर बॉन्ड, आपके लिए एक मैसेज है। जॉनी कहाँ है वो? ये रहा। हेलो। ओ मिस्टर बॉन्ड, मैं सोच रही थी आप मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते। बहुत खूबसूरत वादियां हैं यहाँ, सुंदर और ठंडा। ठीक है, रॉयल पोएट रोड किंगस्टन के बाहर छोड़ना और वेंटवर्थ से आना सीमेंट फैक्ट्री तक, फिर बाएं मुड़ना, ऊपर पहाड़ी के रास्ते आना, फिर दूसरी तरफ से नीचे, वहां से 2 मील आगे मैं आपका इंतजार करूंगी। ये कैसे हुआ? शायद वो अपनी शमशान यात्रा पर थे।
तुमने मुझे इनवाइट किया था, याद है? बिल्कुल याद है। मुझे लगा नहीं था आप इतनी जल्दी आएंगे। आप अंदर आइए ना। अब मैं बस कपड़े पहन कर आती हूँ। नहीं, तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज। आई एम सॉरी, पर मैं यहाँ तुम्हारी खूबसूरती देखने तो आया हूँ। मुझे लगता है हम में से किसी एक को फोन उठाना चाहिए। हेलो। हाँ, पता है वो यहाँ है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। ठीक है, मैं उसे यहाँ रोकने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अब मुझे जाना है। ठीक है, बाद में फोन करूंगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम खतरों में रहना पसंद करती हो। क्या मतलब है? तुम्हारे बाल कितने गीले हैं? निमोनिया हो सकता है। मगर ये खूबसूरत है। शुक्रिया। तुम इन्हें हमेशा बांध कर रखती हो? क्यों, आपको पसंद नहीं? बहुत पसंद है। तुम्हारे जैसे चेहरे के साथ जचता है। आप मेरे पीछे ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, देखो हाथ यहाँ है। बहुत भूख लगी है, कहीं जाकर खाते हैं? मैं आपके लिए चाइनीज बनाती हूँ। नहीं, मैं इटालियन के मूड में हूँ। चलो वहां चलते हैं, ब्लू माउंटेन ग्रिल। मुझे यहाँ रुकना है, अकेले में मजा है। हाँ, मगर मैं नहीं चाहता तुम खाना बनाओ। मुझे अच्छा लगता है। छोड़ो, एक फोन कर सकता हूँ? किसे करना है? टैक्सी। हेलो, जेम्स बॉन्ड हियर। एक कार चाहिए, 2171 मजेंटा ड्राइव। जितनी जल्दी हो सके प्लीज। थैंक यू। मुझे लगा आप कार से आए हैं। वो शुरू ही नहीं हुई, उसका इंजन खराब था। मैं समझ गई। क्या समझी? आपको टैक्सी क्यों चाहिए? मुझे टैक्सी क्यों चाहिए? संभल कर, मेरी नेल पॉलिश। लाइट्स बंद करो। मैंने हमेशा ऑन रखती हूँ। ये क्या हो रहा है? माफ करना मिस, इन्हें ले जाओ इंस्पेक्टर। और हाँ, इनकी नेल पॉलिश का ख्याल रखना। Underneath the mango tree, me honey and me make boolooloop soon. Underneath the moonlit sky, me honey
गन फेंक दो प्रोफेसर, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मुझे लगा ही था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। बैठो। लड़की ने बताया? उसी ने, मगर मुझे शक तो वहीं हो गया था क्वींस क्लब में, जब पता चला कि एक तुम ही हो जिसने स्ट्रैंगवेज की नई सेक्रेटरी को देखा था। और बाद में तुमने लैब में जब कोई जिक्र नहीं किया कि वो सैंपल्स रेडियो एक्टिव थे। बहुत अच्छे मिस्टर बॉन्ड, मगर तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ फंसे हो। मुझे मारोगे तो तुम्हारा हाल भी स्ट्रैंगवेज जैसा होगा। यानी तुमने उसे मारा? वो मर गया, कैसे मरा क्या फर्क पड़ता है? किसके लिए काम करते हो प्रोफेसर? तुम्हें पता चल भी गया तो किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। ये स्मिथ एंड वेसन है। तुमने सारी गोलियां चला दी हैं। देर आयत दुरुस्त आयत। सब तैयार है? हाँ, पिछले 2 घंटों से। चिंता मत करो कोरल, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा कह रहे हैं कैप्टन, मगर मेरे पेट में तो काफी गड़बड़ हो रही है। मुझे तो क्रैब की में बहुत आराम और छुटकारा मिलेगा। किन से? लड़कियों से? नहीं, मुसीबतों से। बस यहाँ से हम अब इंजन बंद करेंगे। अब हम हाथों से बोट चलाएंगे। ठीक है। मुझे उसके साथ जाने दो। नहीं, हमने तय किया था, फैसला मेरा रहेगा। लेकिन कुछ गलत हुआ तो दोष मुझ पर आएगा। कैनावरल सिर्फ 48 घंटों में रॉकेट लॉन्च करेंगे। मैं 12 घंटे में वापस ना आया तो तुम फैसला करना। अपने साथ पूरी नेवी फोर्स ले आना। अरे कोरल, अगर तुम्हें ड्रैगन दिखे तो उसके करीब जाकर अपनी सांसें छोड़ देना। ड्रम के भपके से वो खुशी से मर जाएगा। इस पाल को नीचे कर लेते, नहीं तो उनके रडार में आ जाएंगे। अब थोड़ी तकलीफ होगी कैप्टन। इसे छुपा दो। सुबह होने से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं वहां पर जाता हूं।
मौसम हो जाए एक दूजे के हम दारा रे रे रा रा रा। मैं और तुम पेड़ की ठंडी छाँव तले में पेड़ और की तुम। ठंडी हाँ? छांव तले मैं और कौन है? डरो मत, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था और ना ही तुम्हें। तुम अकेली हो? यहाँ क्या कर रहे हो? सेब ढूंढ रहे हो? नहीं, बस यूं ही घूम रहा हूँ। वहीं खड़े रहो। मैं तुम्हारे ये सीप चुराऊंगा नहीं। मैं चुराने दूंगी भी नहीं। वहीं खड़े रहो। देखो, मेरा यकीन करो, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। नाम क्या है तुम्हारा? राइडर। राइडर क्या? हनी राइडर। इसमें अजीब क्या है? कुछ नहीं, बड़ा अच्छा नाम है। और तुम्हारा नाम? जेम्स। हनी, तुमने यहाँ आते वक्त बोट की पाल का इस्तेमाल किया? हमेशा करती हूँ। तब तो उन्हें रडार से पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। ओह, मेरी बोट बहुत छोटी है। मैं हमेशा यहाँ सीप चुनने आती हूँ। पहले वो कोशिश करके मुझे पकड़ नहीं पाए। आप कोशिश भी नहीं करते। मगर इस बार करेंगे। अरे उनको छोड़ो भी। छोड़ दूँ? बहुत कीमती है क्या? इसके $50 मिलेंगे मायामी में। 50। किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं बताऊंगा। अरे वहां देखो क्या है। डरो मत, ये मेरे साथ है। कैप्टन, उसके बारे में क्या कहते हो? क्या हुआ? ये तो हाई पावर्ड बोट है, हमें छुपना पड़ेगा। चलो। वो सब यहीं पर हैं। चलो सभी बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। खड़े होकर अपने आप को दिखाओ, वरना यहाँ से गोलियां चलेंगी। हम जानते हैं कि तुम लोग वहां पर हो, हमें तुम्हारा इंतजार था। अपने हाथ ऊपर करके जल्दी बाहर आ जाओ। आखिरी मौका दे रहा हूँ। उन्हें कुछ नहीं पता, सर नीचे रखो। ठीक है, आखिरी मौका भी खत्म। अब भुगतो। शांत रहो, ये रुकेंगे नहीं, इन्हें नहीं पता हम यहाँ हैं। फायर! तुम लोग बाहर नहीं आओगे? कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे स्निफर डॉग्स के साथ। वापस चलो। मैंने कहा था इस जगह कुछ गड़बड़ है। वो मशीन गन थी, को ड्रैगन नहीं। यहाँ एक ड्रैगन भी है। हाँ है। तुमने देखा है? हाँ, देखा है। 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें, छोटी पूंछ, पंख और मुंह से आग उगलता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता? मुझे विश्वास है तुम पर। मैंने कहा था मिस्टर बॉन्ड, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। तुम दोनों मेरी बात सुनो। ड्रैगन जैसा कुछ भी नहीं होता है। तुमने जो कुछ देखा वो सब भ्रम था। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर था क्या। तुम्हें कैसे पता नहीं होता? तुम्हें जानवरों के बारे में क्या पता?
तुमने किसी मंगूस को नाचते हुए देखा है, या फिर तुमने किसी बिच्छू को खुद को डंक मारकर तड़प तड़प कर अपनी जान देते हुए देखा है? अगर सच कहूँ तो मैंने नहीं देखा है। मैंने देखा है। ये सच कहती है? चलो वो लोग चले गए। हनी तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ, तुम गलत कह रहे हो। मैं अभी नहीं, रात को जाऊंगी। इस दफा अभी चले जाओ, जल्दी। तुम्हारी बोट कहाँ है? मेरे जूते ले आओ। देखो उन्होंने क्या कर दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। आई एम सॉरी। मैं किंगस्टन जाते ही तुम्हें नई बोट दिलवा दूंगा। अब इसका क्या करें कोरल? मेरे पास छुपने के लिए एक अच्छी जगह है। ठीक है, वहीं जाते हैं। जो चीज़ नहीं चाहिए वो छोड़ दो। चलो जल्दी। ठीक है, ठीक है। इसी रास्ते से जाना पड़ेगा? हाँ, स्निफर डॉग से बचने के लिए। अफ, ये मच्छर। अपने हाथ पानी से धो लो। मच्छरों को नमक पसंद है, इसलिए पीछे पड़े हैं। हे, जल्दी, वो लोग आ रहे हैं। वहां छुपते हैं। कोरल, इस सरकंडा काटो। मुझे चाकू दो। उस तरफ जाओ। वो आ रहे हैं। चुप रहो। मेरे पैर में कुछ चुभा। फिर भी चुप रहो। अगर आवाज करोगी तो पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। अंदर चलो। लगता है इन्हें कोई गंध मिली है। अंदर अंदर। वरना पकड़े जाते। काफी अच्छा गार्ड था। सबके चले जाने के बाद भी उसने हमारा पीछा किया। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी छुपने की जगह कहाँ है? वहाँ ऊपर। चलो चलो। तुम तो फ्रेश लग रहे हो। ओह, थैंक यू। मिस्टर बॉन्ड, जल्दी। अब क्या हुआ? ये देखो क्या है। ये तो ड्रैगन के पैर हैं। देखो, वहाँ उसने आग उगली है। कैप्टन, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं यहीं पर रुकता हूँ और नजर रखता हूँ। अगर फिर से वो हमें ढूंढते हुए वापस आ गया हाँ ठीक है, बाद में मैं नजर रख लूंगा।
रात से पहले हम यहाँ से बाहर होंगे। मैं कभी किसी जासूस से नहीं मिली। आप डॉक्टर नो को गिरफ्तार करेंगे? हाँ, कोई करने वाला है। यहाँ हर आने वाले को मारने की इजाजत तो नहीं दे सकते। उसे कौन रोकेगा? हाँ? उसी ने मेरे पापा को मारा है। मतलब क्या है तुम्हारा? वो बहुत अच्छे समुद्री वैज्ञानिक थे। वो यहाँ कैरिबियन में सीप का अभ्यास करने आए थे। एक दिन यहाँ क्रैब की आए और वापस लौट कर नहीं गए। सबने कहा वो समंदर में डूब गए, मगर मैं जानती हूँ कि वो कितने अच्छे तैराक थे, वो डूब नहीं सकते। पुलिस ने छानबीन नहीं की? और तुम्हारा परिवार? पुलिस ने लंबे समय तक छानबीन की, फिर मृतक घोषित कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है, बस मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। यानी तुम यहाँ अकेली हो? यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी? पूरी दुनिया में, फिलीपींस, बाली, हवाई, जहाँ पर भी सीप हो वहाँ। मेरा ख्याल है तुम स्कूल तो ज़रूर गई होगी। मैंने अपनी सारी पढ़ाई एनसाइक्लोपीडिया से की है, ए से लेकर टी तक। इस दुनिया के बारे में मैं तुमसे कहीं ज़्यादा जानती हूँ। किसी ने तुम्हारी मदद की किंगस्टन में? हाँ, वहाँ एक आदमी ने मुझे रहने की जगह दी थी। उसने मुझे वहाँ मुफ्त में रहने दिया था। फिर एक दिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने उसका चेहरा नोच डाला, लेकिन वो मुझसे ताकतवर था। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उसके पलंग के ऊपर जहरीली मकड़ी रख दी, सबसे जहरीली मकड़ी। 1 हफ्ता तड़प कर मरा वो। मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मगर इसकी आदत मत डालना। तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब कैप्टन जल्दी इधर आओ, वो ड्रैगन उस तरफ से आ रहा है। इस बार मुझे देखना है। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। फिर कहता हूँ, जहाँ हो बिल्कुल वहीं पर रुक जाओ। देखा कैप्टन, वो ड्रैगन नहीं तो और क्या है? हाँ, ड्रैगन है जो पेट्रोल पर चलता है। जरा समझो कॉरल, गाड़ी वाला ड्रैगन। तुम इसके ड्राइवर को दबोचना, मैं हेडलाइट और टायर्स को संभालता हूँ। तुम दूर चली जाओ। तुम्हें दूर रहने को कहा था। मुझे डर लग रहा था। नीचे झुको। बाहर निकलो, हाथ ऊपर करो। वो लड़के भी जल्दी, वरना गोली मार दूंगा। रुको, वो गन फेंको, फिर से लात मार दो। वो लड़की वहीं रहेगी, तुम मेरी तरफ बढ़ो, हाथ आगे। चलो। सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। चलो, जाना है। चलो चलो, जाना है।
वो चाकू मुझे दो। इसे छोड़ दो, इसे हटो छोड़ सामने दो। से। अंदर जाओ। इस आदमी पर नजर रखो और संभल कर। ये दलदल में थे, दूषित हैं ये। गाय का रीडिंग चेक करो। इसकी मात्रा 95 है। इसकी तो 8 है, बहुत ज्यादा है। मार्कर के लिए बहुत ज्यादा। जल्दी। इनको घुमाकर फिर चेक करो। लड़की की मात्रा 72 है। इनके कपड़ों में धूल जमी है। ठीक है, फिर इनके कपड़े उतार लो। ये क्या कर रहे हैं? जैसा कहते हैं वैसा करो। हम रेडियो एक्टिव दूषित हो सकते हैं। पहले लड़की। देखो यहाँ क्या करना है ये हम बताते हैं। हाँ ठीक है, मगर पहले इसका कुछ करो। यही सुनो तुम, इधर खोलो। ऊंचे तापमान के जेट पूरे जोर से चलाओ। अट्ठावन। अब ये 40 है। ठीक है, इस आदमी को डालो। इसकी मात्रा भी 40 है। चरण 3 और 5। मात्रा 38, 32, अब 8 है। बस बस। अब ये 18 और अब 8 पर। ये 0 है, एकदम ठीक साफ। है, आदमी को तैयार करो। ये 4 के नीचे है। उसके नाखून चेक करो। यहाँ हटा लिए। ये ठीक है। ठीक है, मैं आगे सूचना देता हूँ। डिकंटामिनेशन हो गया है, अब वो लोग आ रहे हैं। आइए, अंदर आइए। आइए। कितने थक गए हैं आप? हमें पता नहीं था आप कब आने वाले हैं। पहले कल दोपहर को, फिर रात को। बस अभी आधे घंटे पहले पता चला कि आप आ गए हैं। सिगरेट, ये अमेरिकन है, ये इंग्लिश और ये टर्किश। मैं सिस्टर रोज हूँ, ये है सिस्टर लिली। हम यहाँ आपकी खातिरदारी के लिए हैं। इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मगर फिलहाल समझ गई, आपको अपने कमरे देखने हैं। नाश्ता तैयार हो चुका है, फिर आप सोना चाहेंगे। डॉक्टर नो ने कहा कि आपको शाम तक परेशान न किया जाए। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ डिनर करें। मैं उनसे कह दूं आप आएंगे? उनसे कहिएगा मैं भी यही चाहता हूँ। बढ़िया, वो खुश हो जाएंगे। लो आ गए। ये आपका रूम है मिस्टर बॉन्ड, और आपका बाथरूम यहाँ है। और मेम साहब, ये आपका कमरा। इसमें आपको साफ कपड़े मिलेंगे। आशा है आपको फिट हो जाएंगे। हमें कल रात तक आपका नाप नहीं मिला, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल बजाइएगा। कुछ भी चाहिए हो। 2 टिकट्स लंदन के मिल सकते हैं? अब आप दोनों आराम कीजिए।
चलो थोड़ा नाश्ता करते हैं। मुसीबत में भी तुम खा कैसे सकते हो? क्योंकि भूख लगी है। क्या पता फिर खाने का मौका मिले या न मिले। ये लो पकड़ो। देखो मुझे लगता है यहाँ पर माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। तुम जानते हो वो हमारे साथ क्या करेंगे? पता नहीं। यहाँ दरवाजों पर हैंडल और खिड़कियां भी नहीं है। मतलब ये जेल है? हाँ वो तो है, मगर ऐशो आराम वाली जेल। क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। नींद आ रही है। इस कॉफी में कुछ कैसा लग रहा है? नींद आ रही है। हम बेहोश कैसे हो गए? कॉफी के अंदर नींद की गोली थी। डिनर का वक्त हो गया है। डॉक्टर नो को इंतजार नहीं कराना चाहिए। सही बात है। तैयार हो हनी? हाँ तैयार हूँ। अच्छी लग रही है। मेरे कपड़े तो ठीक लग रहे हैं ना? हाँ अच्छे हैं। जाना कहाँ है? इस तरफ प्लीज। तुम्हारे हाथों में भी पसीना है। हाँ मैं भी डरा हुआ हूँ। तुम नॉर्मल रहो, सारी बातें मुझे करने दो। यहाँ अंदर आइए। आशा है आपको डिनर अच्छा लगेगा। यहाँ देखो। आर्टिफिशियल रोशनी है। शायद हम 1000 फीट समंदर के नीचे हैं। और वो देखो, समुद्री फूल ये 200 फीट नीचे ही उगते हैं। $1 मिलियन मिस्टर बॉन्ड। आप इसकी कीमत सोच रहे होंगे। हाँ सोच तो मैं वही रहा था।
माफ करना, मैं हाथ नहीं मिला सकता, इनके साथ थोड़ा अजीब लगता है, अफसोस। वैसे आपको मेरा एक्वेरियम पसंद आया? हाँ, काफी अद्भुत है। ये इंजीनियरिंग का कमाल है, इसे मैंने खुद ही बनाया है। ये कांच 10 इंच मोटा है, इसलिए मैग्नीफाइंग इफेक्ट है इसमें। छोटी मछलियां वेल नजर आती हैं, जैसे इस द्वीप पर आप, डॉक्टर नो। ये तो इस पर निर्भर करता है मिस्टर बॉन्ड कि आप कांच के किस तरफ हैं। एक मीडियम ड्राई मार्टिनी, लेमन, बगैर हिलाए। वोडका? ऑफ कोर्स। इसके बाद हम डिनर करेंगे। बातें बहुत ज्यादा हैं और वक्त बहुत कम। डॉक्टर नो, आपने काफी तरक्की की है ये देखते हुए कि मैं अपाहिज हूं, यही ना? दरअसल मैं एक जर्मन मिशनरी और एक चाइनीज औरत का अनचाहा बच्चा हूं, मगर आज चाइना की सबसे शक्तिशाली माफिया का खजांची हूं। और ये बहुत कम होता है कि माफिया उस पर विश्वास करे जो पूरी तरह चाइनीज ना हो। वो दोबारा मुझ पर भरोसा करेंगे भी नहीं। मैं सोने में उनके $10 मिलियन लेकर अमेरिका भाग आया हूं। अच्छा, तो ये सारा खर्चा आपने उन पैसों से किया है। एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करना अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि आपने इसका सही इस्तेमाल किया है, मगर अफसोस कि आपका डीकंटामिनेशन चेंबर असरदार नहीं है। मेरे काम ने मुझे रेडियो एक्टिविटी की सारी जानकारी दी है, मगर खर्च काफी हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, आपके पावर सोर्स ने हमारे संगठन को कुछ समय के लिए हैरानी में डाल दिया था। वो अभी भी हैरान है मिस्टर बॉन्ड? नहीं, अब वो नहीं है। मैंने उन्हें पूरी रिपोर्ट भेज दी है। झूठ मिस्टर बॉन्ड, आपने गागर काउंटर मंगवाने के बाद अपने हेडक्वार्टर से कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन पहले से ही आपकी बहुत सी फाइल्स खुल चुकी हैं डॉक्टर नो। हमारी CIA की, एक आपकी टोंग सोसाइटी की जिसको आपने लूटा। जब मुसीबत आएगी तो आपका ये छोटा सा द्वीप आपको बचा नहीं पाएगा। इसे तो मैं छोड़ दूंगा मिस्टर बॉन्ड। जब मेरा लक्ष्य यहाँ क्रैब की में पूरा हो जाएगा, मैं इसे बर्बाद करके निकल जाऊंगा। आपकी आदत नहीं जाएगी मिस्टर बॉन्ड। आप सोच रहे हैं कि मैं कब कहाँ कैसे जाऊंगा। मैंने आपको इतना कुछ इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे हर काम की तारीफ करेंगे और अपने तक ही रखेंगे। एक मिनट, हमारी बातों में इस लड़की का कोई काम नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे छोड़ दीजिए। ये कसम खाएगी कुछ नहीं बताने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ ये जगह इनके लिए नहीं है, इन्हें ले जाओ। नहीं नहीं, हमारे गार्ड्स इसका ख्याल रखेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। ये डॉम पेरियन 55 है, बहुत महंगी आती है। मैं खुद 53 पीता हूँ। गलत तरीका मिस्टर बॉन्ड, आपने मुझे मायूस किया। मेरे सामने ऐसी चालाकी कभी मत दिखाना, और वो चाकू उसे नीचे रखो। वैसे भी हम सब प्रतिभाशाली नहीं हो सकते। एक बात बताइए, आपकी अमेरिकन मिसाइल्स आपके हाथों की कमी को पूरा कर सकती हैं? मिसाइल तो पहला कदम है हमारी शक्ति दिखाने का। हमारी शक्ति? मानव जीवन की उपेक्षा करने वाले आप शायद पूर्व के लिए काम करते हैं। पूर्व पश्चिम ये तो सिर्फ दिशाएं हैं जिनका कोई महत्व नहीं। मैं स्पेक्टर का मेंबर हूं। स्पेक्टर? स्पेक्टर का विशेष अधिकारी, अक्लमंदी, आतंक, बदला और वसूली, ये शक्ति के 4 खंभे हैं मिस्टर बॉन्ड। ये दुनिया के सभी अक्लमंदों के पास हैं। गलत, गुनहगारों के पास। कामयाब गुनहगार की अक्ल सबसे अच्छी होती है, और ये सच है। तो उसे गुनहगार ही क्यों बनना है? आप जैसे प्रतिभाशाली इंसान का पश्चिम जरूर स्वागत करेगा। अमरीकी मूर्ख हैं, उन लोगों ने मेरी सेवाएं ठुकरा दी, पूर्व ने भी। अब दोनों अपनी भूलों का भुगतान करेंगे। दुनिया पर राज करना, वही पुराना सपना। हमारे पालखाने भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिन्हें नेपोलियन बनना है या भगवान। तुम बार बार मुझे गुस्सा दिला रहे हो मिस्टर बॉन्ड। मैं तुम्हें दलदल में ही खत्म कर सकता था। तो किया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम बेवकूफ नहीं हो,
जब कोई मेरे रास्ते में आता है तो मगर तुम अलग थे। तुम्हारे पीछे वक्त, पैसा, कोशिश लगी, मेरे संगठन को नुकसान पहुंचा और मेरे सम्मान को भी। मगर मैं जानना चाहता था कि तुम कैसे आदमी हो, शायद तुम भी काम आ सको स्पेक्टर के। सुन के खुशी हुई, मगर मैं अपने काम से बहुत खुश हूं और मेरा पहला काम है स्ट्रैंगवे और कोरल के कातिल को पकड़ना। अफसोस मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बस एक बेवकूफ पुलिस वाले हो जिसका बुरा वक्त चल रहा है। कंट्रोल रूम में सब आपका इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर नो। जल्दी क्या है? अभी तक उन्होंने काउंटडाउन शुरू नहीं किया। इस बार तुम नहीं बचोगे डॉक्टर नो। अमरीकी हर मुसीबत के लिए तैयार है। मैं कभी हारता नहीं मिस्टर बॉन्ड। अब इसका क्या करें? थोड़ी खातिरदारी करो, इनसे अभी और बातें करनी हैं।
तुमने नए फ्यूल एलिमेंट्स लोड किए? कभी के सर। रास्ते की रुकावट 3000 फीट दूर है। सबको वहां से हटाया गया है। कोई ट्रैफिक नहीं। शुरुआत की जगह को खाली करवाया गया है सुरक्षा के लिए। वहां सिर्फ कुछ सुरक्षा कर्मी रखे हुए हैं ताकि वहां की देखभाल की जा सके। गाड़ी अब पूरे वजन पर है, 240 टन, और सारे ऑटोमेटिक ट्रांजिस्टर्स उसमें डाले गए हैं। पहले हम आधी शक्ति से 30 सेकंड चलाएंगे। अब हम पूरी तरह इंटरलॉक्स खोले गए हैं। फ्यूल एलिमेंट्स 12.5 कार्यवाही शुरू कर देंगे। कंट्रोल रॉड एक्चुएटर शुरू हो गए हैं। तापमान 113 है। कन्वर्टर्स तैयार हैं। इग्निशन हीटर शुरू है। रेडिएशन काउंटर्स 121 141 109। एनर्जी स्टेबलाइजर्स एनर्जी स्टेडी 0.8 मेगावाट। पूरी दुनिया के ट्रैकिंग स्टेशंस को लगाया गया है मर्क्यूरी फ्यूल एलिमेंट्स सेंटर केप कैनावरल में। फ्यूल एलिमेंट्स चैंग कहाँ है? निर्देशों के द्वारा की जाएगी। चैंग वहाँ क्या कर रहे हो? गैंट्री पर जाओ। एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि काम पूरी तरह से हो सके। उसके जल्दी बाद इस जगह को पूरी तरह से बंद करो। किया जाएगा। बंद करो। बंद करो रिएक्टर। पूरी दुनिया के ट्रैकिंग स्टेशंस को लगाया गया है मर्क्यूरी कंट्रोल सेंटर केप कैनावरल में। मर्क्यूरी कंट्रोल हो चुका है और अब शुरू होगा मर्क्यूरी। रिएक्टर बंद किया। तापमान 227 गिर रहा है। कन्वर्टर्स बंद। कन्वर्टर्स बंद। रेडिएशन रीडिंग विकिरण 0। शटडाउन पूरा हुआ। रिएक्टर सुरक्षित। और अब आखिरी चरण की ओर तैयार रहो। मर्क्यूरी स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल में रहेंगे आखिरी काउंटडाउन के लिए। ये मर्करी कंट्रोल है। इस समय सारे सिस्टम तैयार हैं। काउंटडाउन के लिए 4 मिनट और 30 सेकंड बाकी हैं। ये मर्करी कंट्रोल है। स्पेसक्राफ्ट के पायलट ने, लॉन्च ने और मौसम विभाग ने सभी ने हमें जाने का इशारा दे दिया है। बिल्कुल तैयार रहो। लगभग 2 मिनट बाकी हैं। कंट्रोल रॉड एक्चुएटर्स तैयार हैं। कन्वर्टर्स तैयार हैं। रेडियो बीम को टॉपलिंग के लिए सिंक्रोनाइज करो। रेडियो बीम सिंक्रोनाइज हो रही है टॉपलिंग के लिए। रेडियो बीम सिंक्रोनाइज कर दी गई है टॉपलिंग के लिए। सीधा रॉकेट पर निशाना। अब हम मरकरी स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल में रहेंगे। तैयार रहो। पूरी शक्ति का उपयोग। फ्यूल एलिमेंट्स 21। सब ध्यान दें, हमारा ऑपरेशन अब शुरू होता है। उड़ान के लिए सब ठीक है और अच्छी हालत में है। उड़ान के लिए अब हम G-19 सेकंड्स और गिन रहे हैं। G-15 10 9 8 7 6 बंद करो, सब खत्म हो जाएगा। जल्दी करो। 3 2 1 0। शुरू करो। मरकरी कंट्रोल। पूरे आसमान पर रॉकेट है हरे रंग का। हम रॉकेट को साफ साफ देख सकते हैं। सभी इंजन चल रहे हैं। अभी भी उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। बहुत अच्छी आवाज लग रही है। चौथी टंकी भी पूरी हो गई।
बहुत ही शानदार रॉकेट है। अब हम इसे नीले आसमान में देख सकते हैं। सूरज की तेज रोशनी चारों ओर फैल रही है और ये बहुत ही अच्छी चढ़ान है। सभी देख रहे हैं ये मिशन बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। लगता है कामयाबी बहुत नज़दीक है और अब आखिरी कंट्रोल रिलीज करने के बाद ये काम पूरा खत्म हो जाएगा। सभी लोग इसे देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत उत्साहित हैं। पूरे आसमान पर रॉकेट है हरे रंग का। हम रॉकेट देख सकते हैं, इंजन चल रहे हैं, अभी भी आवाज़ सुनाई दे रही है, अच्छी लग रही है। चौथी टंकी पूरी भर गई है, बहुत ही शानदार रॉकेट है। अब हम इसे नीले आसमान में देख सकते हैं। सूरज की रोशनी बहुत तेज चमक रही है, बहुत ही अच्छी उड़ान है। सभी ध्यान से देख रहे हैं, ये क्षण बहुत ही रोमांचक है। हनी, 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 वो लड़की कहाँ है जो मेरे साथ आई थी? बोलो। मुझे पता नहीं। हे सुनो, वो लड़की कहाँ है जो मेरे साथ आई थी? कहाँ है वो? नंबर 12। दिखाओ। हमारा ईंधन खत्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? हम तैर सकते हैं या फिर फिर क्या? यहाँ